हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया हो। मैं क्या सैनी के आर एस का स्वागत करता हूं। दोस्तों, फाइनली इंतजार खत्म और लंबे समय बाद में यहाँ पे बड़ी खुशखबरी मिली है। जीडीसी 2026 की नई भर्ती आ चुकी है। देखेंगे कहां से, किस जोन से वैकेंसी आई है और फुल नोटिफिकेशन का जारी हो चुका है। एलपी, जेई, टेक्नीशियन, ट्रेनमैन के सभी पद यहाँ पे रहने वाले हैं और अगली भर्ती किस जोन से आएगी उसकी रिगार्डिंग भी बात करेंगे। यहाँ पे सारी कुछ डिटेल दे रखी है, फॉर्म कब से भरे जाएंगे, एग्जाम वगैरह के बारे में भी यहाँ पे जानकारी दी हुई है। साथ ही ये नहीं दे सकेंगे जीडीसी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर रखा है हर एक चीज और सिलेबस वगैरह सारा कुछ यहाँ पे जारी हो चुका है। तो वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कहाँ का ये अपडेट है। देखिए दोस्तों, एनएफआर की तरफ से यहाँ पे जीडीसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके अंदर आपकी वैकेंसी रहने वाली है एलपी, टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर और ट्रेन मैनेजर। जीडीसी 1/2026 के नाम से भर्ती आई है और कल की डेट में ये पब्लिश किया गया है। आगे लिखा है, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल सर्विंग रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ एनएफआर एक्सपेक्ट आरपीएफ और आरपीएसएफ। आरपीएफ और आरपीएसएफ के जो कर्मचारी है वो जीडीसी का फॉर्म नहीं भर पाएंगे और एनएफआर के अंदर जो कार्यरत है कर्मचारी वही इसका आवेदन कर सकते हैं। दूसरे जोन वाले यहाँ पे आवेदन नहीं कर पाएंगे क्योंकि यूडीसी की वैकेंसी जो है जोन लेवल पे होती है। और यहाँ पे लिखा है, ओनली ए सिंगल ऑनलाइन एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट्स एलिजिबल टू अपीयर फॉर एग्जाम इन मोर देन वन पोस्ट। यानी यहाँ पे आपके पास में 4 टाइप की पोस्ट है। इसमें से कुछ साथी ऐसे भी होंगे जो 2 या 2 से अधिक पोस्टों के लिए एलिजिबल है, तो उनके लिए भी यहाँ पे सिर्फ एक ही फॉर्म आपको भरना है और आपको यहाँ पे प्रेफरेंस भी डालनी है किस पोस्ट को आप प्रेफरेंस यहाँ पे देना चाहोगे। तो इन 4 में से कैसे, अगर मान लो कोई भाई चारों पोस्ट के लिए ही एलिजिबल है तो उसको पोस्ट का अलॉटमेंट कैसे होगा उसके रिगार्डिंग भी बात करेंगे। पोस्ट प्रेफरेंस का बहुत बड़ा योगदान यहाँ पे रहने वाला है। तो चलिए थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे ओपनिंग डेट एंड टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। 20/7/2026 से 11 बजे से आपके फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे और लास्ट जो डेट है आपकी स्कैन कोड प्रिंटेड फील्ड अप ऑनलाइन एप्लीकेशन ड्यूली फॉरवर्डेड बाय कंट्रोलिंग ऑफिसर ऑन द वेबसाइट, ये है आपकी 15/8/2026 23:59 बजे तक। इसके अलावा क्लोजिंग डेट टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 15/8/2026 और डेट ऑफ सीबीटी। सीबीटी के लिए डेट जो है इनका कहना है कि हम जल्दी आपको नोटिफाई करेंगे, यानी यहाँ पे इसकी तारीख नहीं बताई गई है। आगे लिखा है, रीड द नोटिफिकेशन केयरफुली फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन, रिटन एग्जाम्स विल बी इन हेल्ड इन जीडी। आपका सीबीटी मोड पे यहाँ पे एग्जाम होने वाला है। और देखिए यहाँ पे वैकेंसीज है आपकी। सबसे पहले एलपी असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी 118 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है। कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं, यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वाले भाइयों के लिए जीडीसी के अंदर आरक्षण नहीं होता है और पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट्स होते हैं वो एलपी की वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। बाकी टेक्नीशियन के अंदर कुछ पोस्ट हैं जहां पे ये लोग एलिजिबल रहते हैं। टेक्नीशियन में सिग्नल डिपार्टमेंट में आपकी जो है ग्रेड फर्स्ट की वैकेंसी भी यहाँ पे देखने को मिली है, लेवल 5 की, और हालांकि वैकेंसी बहुत कम है, 4 पोस्ट है। और टीएलएसी की 10 पोस्ट है। टीआरडी की अच्छी खासी पोस्ट है 72 पोस्ट पे। पावर की 8 पोस्ट है। टेली की 9 पोस्ट है। सिग्नल की आपके 7 पोस्ट है। सीएनडब्ल्यू की 16 पोस्ट है और वेल्डर की 4 पोस्ट है। इसके आगे अगर बात करें तो ब्लैक स्मिथ की 2 है, वेल्डर की 1 है, ट्रैक मशीन की 2 पोस्ट रहने वाली है। जेई के अंदर वैकेंसी हालांकि ज्यादा नहीं है, लेकिन काफी सारे डिपार्टमेंट से वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिली है। 5 पोस्ट, 4, 2, 5 और आपकी ब्रिज से है 1 पोस्ट है, ट्रैक मशीन से 3 पोस्ट है, टैली से 3 पोस्ट है और सिग्नल से 2 पोस्ट है। आगे स्क्रॉल करते हैं तो गुड्स ट्रेन मैनेजर, जो कि काफी जो है लोगों का सपना होता है, एक तरीके से लेवल 5 के पोस्ट है और यहाँ पे 50 वैकेंसी आपकी रहने वाली है ट्रेन मैनेजर की, जो कि पहले गुड्स गार्ड भी बोला करते थे। ऐसे में अगर ओवरऑल सभी पोस्टों की बात करें तो 328 पोस्टों पे आपकी वैकेंसी ये निकली है। हालांकि पोस्टें बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पे ठीक ठाक वैकेंसी है 328। अगर इतनी वैकेंसी भी यहाँ पे हर साल जीडीसी के माध्यम से जारी की जाए तो काफी सारे भाइयों को यहाँ पे फायदा होने वाला होगा। आगे देखिए इनके लिए जो डिटेल है पोस्ट पैरामीटर आपके, जैसे कि क्वालिफिकेशन है, मेडिकल स्टैंडर्ड है, ये सब कुछ आगे इसमें दे रखा है। तो सबसे पहले आपके लिए कैंडिडेट्स आर एडवाइज इंश्योर देयर दे आर एलिजिबल एज पर द मेडिकल स्टैंडर्ड। हाँ, आप जिस पोस्ट के लिए मेडिकली फिट हो उस पोस्ट को ही आपको प्रेफरेंस में देना है। आगे लिखा, वाई फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट्स हैव टू सबमिट देयर प्रेफरेंस फॉर पोस्ट। यहाँ पे अगर आप 1, 2 या 2 से अधिक पोस्टों के लिए एलिजिबल हो तो आपको यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस भरना होगा। पोस्ट अलॉटमेंट ऑन देयर
फाइनल सिलेक्शन विल बी डन इन द ऑर्डर पोस्ट प्रेफरेंस सबमिटेड बाय द कैंडिडेट्स। तो देखिए आपने जिस हिसाब से यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस यहाँ पे चुनी हो उसके अकॉर्डिंग आपको पोस्ट का अलॉटमेंट किया जाएगा। सपोज दैट मान लो हम 4 पोस्टों के लिए यहाँ पे एलिजिबल हो, सबसे पहले आपने ट्रेन मैनेजर डाल दिया, उसके बाद में जेई की जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल वो डाल दिया, उसके बाद में आपने एलपी डाल दिया या टेक्नीशियन डाल दिया। अब देखिए जब आपका सिलेक्शन होगा, आपका एग्जाम, तो इन सबका जो है अलग अलग एग्जाम लगेगा, फॉर्म इन सबका एक भरना है। और जब पोस्ट का अलॉटमेंट होगा तो ऐसे होगा कि मान लो आपने सबसे पहले ट्रेन मैनेजर डाला और ट्रेन मैनेजर की जो कट ऑफ गई है वो आप पार कर पा रहे हो, लेकिन इसका मेडिकल स्टैंडर्ड में आप फिट नहीं बैठ रहे हो। तो इसमें कहा गया है कि मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको फॉर्म भरना है, लेकिन फिर भी अगर मेडिकल स्टैंडर्ड में आप फेल हो जाते हो तो दूसरी पोस्ट आपकी जो यहाँ पे देखी जाएगी जेई की। तो जेई के लिए सारी कुछ चीजें अगर आपकी फिट बैठ रही है, मेडिकल स्टैंडर्ड आपका देखा जाएगा, आपका जो है उस पोस्ट के लिए कट ऑफ पार कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो वो देखा जाएगा, और तीसरा चीज आपने पोस्ट प्रेफरेंस में डाली है या नहीं डाली। तीनों चीजों अगर किसी पोस्ट के लिए फिट बैठती है उसका अलॉटमेंट आपको कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे भी कई सारे भाई लोग गलती करेंगे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होंगे जो चारों पोस्ट के लिए एलिजिबल है। मान लो किसी ने आईटीआई भी कर रखा है और ग्रेजुएशन भी कर रखा है, तो वो सभी पोस्टों के लिए यहाँ पे एलिजिबल रहेगा, सॉरी जेई के लिए नहीं रहेगा, बाकी सभी पोस्टों के लिए रहेगा। तो ऐसे में उसको होगा क्या कि पोस्ट प्रेफरेंस को सही तरीके से भरना चाहिए, और उसमें आगे अपन बात भी करेंगे किस हिसाब से आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरना चाहिए। आगे लिखा है पोस्ट पैरामीटर सच मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेडिकल कैटेगरी पीडब्ल्यूडी शेड्यूल इज पोस्ट इंडिकेटेड इन एनेक्सर में, अगले एनेक्सर में आपको मिल जाएगा। और देखिए फॉर जेई एलपी पोस्ट हायर क्वालिफिकेशन सच एज बी बीटेक आर आल्सो एक्सेप्टेबल। यहाँ पे देखिए बीटेक वाले भाई लोग भी इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं, जिसने बीई और बीटेक कर रखा है, और इन लिeu ऑफ 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन द सेम डिसिप्लिन। आगे लिखा है फॉर टेक्नीशियन डिप्लोमा डिग्री इन इंजीनियरिंग इज नॉट एक्सेप्टेबल, यानी यहाँ पे आप जो एलपी और जेई के लिए फॉर्म भर सकते हो, जिसने बीटेक वगैरह कर रखा है या 3 साल का डिग्री डिप्लोमा कर रखा है, वो लोग इसके फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन आपके एलपी इसमें टेक्नीशियन के अंदर सिर्फ जो है अप्रेंटिसशिप या फिर आईटीआई वाले फॉर्म भर सकते हैं रेलवे के इस लेटर के तहत। आगे लिखा है फॉर टेक्नीशियन पोस्ट डिप्लोमा डिग्री इन इंजीनियरिंग, ये हो गया। द एम्प्लॉय शुड प्रोसेस द रिक्वेस्ट education qualification on the closing date of application and the entry the same should also reflect in the service record of the employee। यहाँ पे बहुत बड़ी बात लिखी है कि आपके सर्विस रिकॉर्ड के अंदर भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऐड होनी चाहिए। जिन भाइयों ने अभी तक अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऐड नहीं करवाई है तो यहाँ पे जल्दी करवा ले। एकेडमिक क्वालिफिकेशन मस्ट बी फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन बोर्ड, अदरवाइज कैंडिडेट्स विल बी रिजेक्टेड। ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिखी है। दूस अवेटिंग रिजल्ट ऑफ फाइनल एग्जामिनेशन इज नॉट अप्लाई। जो फाइनल एग्जाम का यहाँ पे वेट कर रहे हैं वो लोग इसके लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। द कैंडिडेट्स विद नोटिफाइड मेडिकल स्टैंडर्ड्स ओनली आर एलिजिबल फॉर द एम्प्लॉयमेंट। द कैंडिडेट्स विद नोटिफाइड मेडिकल, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे अगर आप मेडिकल स्टैंडर्ड में पास नहीं होते हो तो आपको यहाँ पे पोस्ट का अलॉटमेंट नहीं किया जाएगा। देखिए कितने कितने स्टेज में आपका एग्जाम होगा। एलपी के लिए यहाँ पे सीबीटी लगेगा, उसके बाद एप्टीट्यूड टेस्ट लगेगा, उसके बाद डीवी और मेडिकल होगा। टेक्नीशियन के लिए यहाँ पे सीबीटी होगा, डीवी होगा, मेडिकल होगा। जूनियर के लिए सीबीटी, डीवी, मेडिकल। ट्रेन मैनेजर के लिए सीबीटी, डीवी और मेडिकल, यानी सीबीटी सबका जो है यहाँ पे एक एक ही होने वाला है, और एलपी के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट आपको अलग से देना पड़ेगा। कैंडिडेट्स शुड इंडिकेट आईटीआई ट्रेड फ्रॉम विच दे विश टू अपीयर इन क्वालिफाइंग एलपी टेक पोस्ट। कैंडिडेट शुड इंडिकेट द एग्जाम ग्रुप, यहाँ पे एग्जाम ग्रुप दिए हुए हैं जेई के लिए। और एज लिमिट आपके यहाँ पे रहने वाली है, अपर एज लिमिट विल बी 42 ईयर। जनरल के लिए 42 साल है, ओबीसी को 3 साल की छूट मिलेगी, एससी एसटी वालों को 5 साल की छूट मिलेगी, 47 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। प्रूफ ऑफ एज आपकी वही 10th की मार्कशीट से देखा जाएगा। नॉन एलिजिबिलिटी, यहाँ पे देखिए आपको बिल्कुल साफ साफ शब्दों में लिखा कि कौन कौन इसके अंदर एलिजिबल नहीं रहने वाले हैं। पहला, एम्प्लॉय हु आर इन हायर ग्रेड पे, यानी जो पोस्ट है इनसे ऊपर के ग्रेड में कोई काम कर रहा है तो वो फॉर्म नहीं भर सकता। एम्प्लॉय वुड नॉट हैव रिक्वायर्ड एजुकेशन, किसके बाद में एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेडिकल स्टैंडर्ड नहीं बैठता या एज का क्राइटेरिया फिट नहीं बैठता इन पोस्टों के लिए, तो वो फॉर्म नहीं भर सकते। एम्प्लॉय हु आर ट्रेनीज सबमिटेड इन नॉन रेगुलेटेड आर रेगुलराइज आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। ये देखिए बहुत काफी जो है डाउटफुल रहता है, जो ट्रेनिंग कर रहे हैं कि हम फॉर्म भर पाएंगे नहीं भर पाएंगे। तो साफ साफ लिखा है जो ट्रेनिंग कर रहे हैं सब्स्टिट्यूट और नॉट रेगुलराइज, जो रेगुलर नहीं है, तो वो लोग इसके अंदर आवेदन नहीं कर पाएंगे। आरपीएफ और आरपीएफ सबके कैंडिडेट्स फॉर्म नहीं भर सकते। लॉ असिस्टेंट, कैटरिंग इंस्पेक्टर, अकाउंट पेडर आर नॉट एलिजिबल फॉर अप्लाई इन टर्म्स ऑफ रेलवे बोर्ड। रेलवे बोर्ड के लेटर के तहत अकाउंट डिपार्टमेंट वाले ये सभी लोग फॉर्म नहीं भर पाएंगे। दूस कैंडिडेट्स हु आर अपीयरिंग इन एंड अवेटिंग रिजल्ट ऑफ फाइनल एग्जाम्स फॉर द मिनिमम क्वालिफिकेशन, जैसे कि मिनिमम क्वालिफिकेशन जो रखी गई है उसका अभी तक आपने मान लो एग्जाम दे दिया और आपका फाइनल रिजल्ट नहीं आता फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक,
तो भी आप लोग इसके अंदर आवेदन नहीं कर पाओगे। आगे देखिए पॉइंट 8 में लिखा है कि कैंडिडेट शुड बी रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ एनएफआर। एनएफआर का रेगुलर एम्प्लॉय होना चाहिए। किसी भाई ने यहाँ पे डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नोटिफिकेशन कैंडिडेट्स हु रिजाइंड, जिसने यहाँ पे रिजाइन कर दिया हो या फिर किसी दूसरे जोन में ट्रांसफर हो गया, वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। और यहाँ पे लिखा है कि ये सभी पोस्ट सेफ्टी कैटेगरी की है। यहाँ पे इस लेटर के तहत और इस लेटर के तहत रेगुलर जो एम्प्लॉय एनएफआर के वो आर वर्किंग इन द लोअर और इन द सेम ग्रेड, जो पोस्ट आई है इनकी या तो लोअर ग्रेड में काम कर रहे हो या फिर सेम ग्रेड में, वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इफ एलिजिबल इज एज पर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया गिवन इन द नोटिफिकेशन, दिस इज एप्लीकेशन फॉर इवन दोज एम्प्लॉय हु मे बी अवेटिंग हायर लेवल जीपी अंडर एससीपी या एमएससीपी स्कीम। तो वो भी लोग इसमें एलिजिबल रहेंगे जो यहाँ पे एससीपी एमएससीपी के तहत यहाँ पे हायर ग्रेड पे या जीपी का यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। ये सब चीज यहाँ पे रहने वाली है और ये मैंने बताया कौन कौन लोग इसमें फॉर्म नहीं भर पाएंगे। रिजर्वेशन आपका एससी एसटी और ओबीसी का रहता है इसमें, और ईडब्ल्यूएस वालों को कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलता है। बाकी और सभी डिटेल अपन बाद में करेंगे। काफी लंबा नोटिफिकेशन है, क्या कुछ सिलेबस रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सब चीजों पे बाद में डिस्कस करेंगे। अभी इतनी ही जानकारी इस वीडियो में, अगले पार्ट के अंदर यहाँ पे सारी कुछ चीजें अपन देखेंगे। तो दोस्तों ये थी जानकारी आपको अच्छी लगेगी, वीडियो आपको लगी दोस्तों शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों अगली वैकेंसी की जो बात करें तो यहाँ पे लगभग सभी जोन से यहाँ पे तैयारियां चल रही जीडीसी भर्ती की। देखिए यहाँ पे कुछ दिन पहले 26/6/2026 को एसईसीआर से भी ऐसा लेटर निकला था और यहाँ पे कहा गया था कि इन सभी वैकेंसीज का जो है वैकेंसी असेसमेंट का काम चल रहा है और ईट रेफरेंस टू लेटर डेटेड लेटर के तहत। और यहाँ पे देखिए 29/6/2026 तक का यहाँ पे 12 बजे तक का समय दिया था सभी डिवीजनों को कि इन सभी वैकेंसी की डिटेल हमें दी जाए, कितनी कितनी वैकेंसी आपकी खाली है जीडीसी की, ताकि हम वैकेंसी का असेसमेंट कर सके। तो यहाँ से भी वैकेंसी आपको जल्द देखने को मिलेगी और एक के बाद एक सभी जोन से आपको जीडीसी भर्ती देखने को मिलेगी। तो वैकेंसी आप तैयारी यहाँ पे रेगुलर रखिएगा। साथ ही किसी भाई को ये जो सभी फुल नोटिफिकेशन वगैरह चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है उसमें जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी जानकारी आपको मैं लाता रहता हूँ। थैंक यू।